एआई को लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं ना, एरिक श्मिट का मानना है कि वो असल में कम हैं। उनका कहना है कि हम सब एआई की क्रांति को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक ऐसी लहर की शुरुआत है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2016। कभी कभी ना इतिहास में ऐसे पल आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। 2016 में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। दुनिया बदल रही थी, पर ज्यादातर लोगों का ध्यान कहीं और था। और वो पल था जब गूगल के AlphaGo ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गो खिलाड़ी को हराया। लेकिन असली कहानी जीत की नहीं थी। असली कहानी थी एक चाल की, मूव 37। जैसा कि एरिक श्मिट बताते हैं, ये 2500 साल पुराने खेल में एआई की बनाई हुई एक ऐसी चाल थी जिसे आज तक किसी इंसान ने सोचा तक नहीं था। वो रचनात्मकता का एक ऐसा पल था जो पूरी तरह से मशीनी था। और बस वही एक चाल, उसी ने सब कुछ बदल दिया। वो महज एक खेल की चाल नहीं थी, बल्कि इस बात का ऐलान था कि एआई की असली क्रांति शुरू हो चुकी है। तो समझने वाली बात यह है कि मशीन सिर्फ जीत नहीं रही थी, वो आविष्कार कर रही थी। उसने कुछ ऐसा बनाया जो बिल्कुल नया था, मौलिक था। ये इस बात का सबूत था कि कंप्यूटर ऐसे विचार पैदा कर सकते हैं जो अरबों इंसानों के दिमाग में हजारों सालों में भी नहीं आए। और बस इसी एक चिंगारी ने उस आग को जलाया जिसे आज हम एआई कहते हैं। तो चलिए अब सीधे आज की बात करते हैं। हर तरफ चैट जीपीटी का शोर है ना? लेकिन अगर हम 2016 के उस पल को याद रखें तो समझ आएगा कि एआई की असल ताकत इस शोर शराबे से कहीं ज्यादा गहरी और प्रभावशाली है। देखिए, ज्यादातर लोग एआई को कैसे देखते हैं? चैट जीपीटी की तरह, एक शानदार लेखक जो हमारी भाषा में बात कर सकता है। लेकिन श्मिट का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो एआई को एक रणनीतिकार के तौर पर देखते हैं, एक एजेंटिक एआई जो सिर्फ लिखता नहीं बल्कि योजनाएं बनाता है और स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। एआई की क्षमता में जो जबरदस्त उछाल आया है ना, वो कमाल का है। सफर शुरू हुआ भाषा से, भाषा के अनुवाद से, जैसा चैट जीपीटी करता है। फिर एआई ने भाषा से सीक्वेंस को समझना सीखा, जिसका इस्तेमाल बायोलॉजी जैसे जटिल क्षेत्रों में हो रहा है। और अब हम उस दौर में हैं जहां एआई हमारे लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना सकता है, और ये बिजनेस से लेकर हर चीज को बदल देगा। लेकिन एआई की ये रॉकेट जैसी रफ्तार असल दुनिया की कुछ ठोस हकीकतों से टकरा रही है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल नहीं है, इसके पीछे लोहा, तार और बेहिसाब ऊर्जा लगती है। सिर्फ एक आंकड़ा देखिए, 90 गीगावाट। अमेरिका में एआई को चलाने के लिए अंदाजन इतनी बिजली चाहिए होगी। ये इतनी ज्यादा बिजली है कि इसमें कई बड़े बड़े देश चल सकते हैं। और इसे और आसानी से समझें तो 90 गीगावाट बिजली पैदा करने के लिए 90 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए। जरा सोचिए, इस टेक्नोलॉजी की भूख कितनी कितनी ज्यादा है। और अब आते हैं असलियत पर। इस वक्त अमेरिका में कितने नए न्यूक्लियर प्लांट बन रहे हैं पता है? एक भी नहीं, शून्य। जरूरत और हकीकत के बीच की एक खाई एआई के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो कुल मिलाकर एआई की तरक्की के सामने 3 बड़ी दीवारें हैं। पहली, ऊर्जा की कमी। दूसरी, डेटा। हम इंटरनेट पर मौजूद पब्लिक डेटा का लगभग पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हमें नया डेटा बनाना होगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है ज्ञान। आज का एआई अलग अलग फील्ड्स को जोड़कर आइंस्टाइन जैसे नए सिद्धांत नहीं बना सकता। वो अभी तक उस स्तर की मौलिक सोच से दूर है। इन तकनीकी चुनौतियों से भी बड़ा एक और मोर्चा है जहां एआई एक नए तरह के वैश्विक टकराव को जन्म दे रहा है। एक ऐसी दौड़ जिसमें हारने की गुंजाइश ही नहीं है। दुनिया एक तरह के एआई शीत युद्ध में फंस चुकी है। एक तरफ अमेरिका है जो क्लोज्ड मॉडल बना रहा है और चीन तक एडवांस्ड चिप्स की पहुंच रोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन है जो ओपन सोर्स पर दांव लगा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी तेजी से फैले और वो इन पाबंदियों का तोड़ निकाल सके। और ये दौड़ हमें एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आती है जिसे कहते हैं प्रीएम्पशन सिनेरियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां कोई देश सुपर इंटेलिजेंस की दौड़ में हमेशा के लिए पिछड़ने के डर से अपने दुश्मन को रोकने के लिए कोई भी कैसा भी भयानक कदम उठा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, कोई देश इस रेस में बस कुछ महीने पीछे रह गया,
वो क्या करेगा? शायद पहले कोड चुराने की कोशिश करेगा, वो नाकाम हुआ तो जासूस भेजेगा, वो भी नहीं चला तो दूसरे देश के एआई मॉडल को ही खराब करने की सोचेगा। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो अगला कदम क्या होगा? शायद दुश्मन के डेटा सेंटर पर बम गिरा देना। ये सुनने में पागलपन लगता है, पर इस नई दुनिया का ये एक कड़वा सच हो सकता है। लेकिन इन तमाम खतरों के बीच एक उम्मीद भी है। अगर हमने इसे सही ढंग से संभाल लिया तो एआई एक ऐसे शानदार भविष्य का दरवाजा खोल सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर बीमारी का इलाज मुमकिन हो, धरती के हर बच्चे को उसका अपना पर्सनल टीचर मिले, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को बेहतरीन मेडिकल सलाह मिल सके। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य जैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को सुलझा पाएं। ये सब कुछ एआई की पहुंच में है। और अर्थव्यवस्था पर इसका असर। जेनेटिक एआई की मदद से प्रोडक्टिविटी में हर साल 30% का उछाल आ सकता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है, इतना अविश्वसनीय है कि आज के अर्थशास्त्रियों के पास इसे समझने का कोई मॉडल ही नहीं है। इतिहास में हमने ऐसी ग्रोथ कभी नहीं देखी। जैसा कि एरिक श्मिट कहते हैं, और ये बात बहुत गहरी है, इस इंटेलिजेंस का आना पिछले 500 सालों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना है, और यह हमारे जीवन काल में हो रही है। तो इसे गड़बड़ मत करना। यह इस पल की गंभीरता और हमारी जिम्मेदारी दोनों को दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बदलती दुनिया में किया क्या जाए, इस विशाल लहर पर सवार कैसे हुआ जाए। श्मिट की एक बहुत जरूरी सलाह है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसका मतलब साफ है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हमें लगातार सीखना होगा, रोज खुद को अपडेट करना होगा। और आखिरी सलाह बिल्कुल सीधी और साफ है, इस लहर पर सवार हों और हर रोज सवार हों। इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, टीचर हो या डॉक्टर। इसे न अपनाना मतलब अपने साथियों और प्रतिस्पर्धियों की दुनिया में अप्रासंगिक हो जाना है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। 500 सालों की सबसे बड़ी घटना अभी इसी वक्त हो रही है। अब हमें सोचना है, हम सब मिलकर इस लहर की सवारी कैसे करेंगे।